अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको अनी के किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पापलेट फिश फ्राई बनाने की रेसिपी। वाइट पापलेट, ये मैंने 2 फिश ली है। इसको मैंने इस तरीके से कटवा लिया है, इसकी खाली आइस का पोर्शन कटवा लिया है और इसमें ऐसी 3 स्लिट लगा दी है बीच में। उसको मैंने धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और उसको मैंने वॉश करा है विनेगर के साथ और नमक इस पर लगा के मैंने रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। फिर उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये करने से, विनेगर डालने से मच्छी की जो फिश की जो स्मेल होती है वो अच्छे से दूर हो जाती है। और ये मैंने इसके लिए मसाला बनाऊंगी फिश का मैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टमाटर लिया है, थोड़ा धनिया लिया है, 2-3 हरी मिर्च ली है और 2-3 लहसुन लिए हैं और ये मैंने लिए हैं कतारे। आपके पास हो तो डालें, अगर नहीं हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेमन जूस यूज कर सकते हैं अगर ये ना हो तो। और इसके लिए मैं फिश को मसाला लगाऊंगी, तो वो फिश को मसाला मैं ड्राई लगाऊंगी। लाइक ये मसाला हम साइड पे फिश के साथ रख के खाएंगे। तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ एक बाउल के अंदर, ये फिश का मसाला लिया था मैंने। 1 चम्मच फिश का मसाला है, फिश फ्राई किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। लेमन जूस डाल दिया इसके अंदर मैंने, आधा लेमन जूस है ये। और ये मैंने स्पाइसेस में लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच लिया है और ये कुटा हुआ धनिया है ये आधा चम्मच है और ये 1/4 हल्दी ली है मैंने। नमक मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पैकेट लिया है उसमें भी नमक होगा और मैंने जो फिश वॉश करी थी तो उस पर भी बहुत सारा नमक गया था, तो मैं नमक नहीं डालूंगी। अब ये मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। मुझे थोड़े से पानी की जरूरत पड़ सकती है इसके लिए, क्योंकि इसका मुझे बहुत थोड़ा सा मोटा मोटा सा पेस्ट बनाना है जो कि मुझे फिश पे अप्लाई करना है। बस इस तरीके का होना चाहिए। ये मैंने बना लिया मसाला इसका, ये रहा। अब मैं इसको फिश के ऊपर लगा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। इसको मसाला लगाते हैं, इसके कट्स हैं इसके अंदर लगाते हैं पहले। हम गीला मसाला लगाएंगे ना तो फिश को इतने अच्छे से वो जब हम उसको खाएंगे तो मसाला इतने अच्छे से हमें मिलेगा नहीं इसके अंदर से, क्योंकि सारा जब हम फ्राई करेंगे सारा निकल जाएगा। ड्राई मसाले डालते हैं थोड़े से तो ज़रा थोड़ा अच्छा अंदर तक फ्लेवर जाता है इसका। मैं इसी तरीके से दूसरी फिश को भी लगा रही हूँ अभी। ये देखिए, ये मसाला लगाने का मतलब ये होता है कि इतना ड्राई रखा है कि वो इस पे अच्छे से पूरा चिपक गया, देखें। और इस तरह मसाला थोड़ा कम भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं होता है। ये मैंने एक फिश को लगा लिया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी फिश को भी मसाला लगा रही हूँ। ये मैं फिश को मैरिनेट कर चुकी हूँ, इसको लगा दिया मसाला। अब आप 2 घंटे या 3 घंटे इसको मसाला लगा के रख दें, बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर तक चले जाता है। अगर आप राइट अवे अगर इसको फ्राई करते हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा कि जो रखने के बाद हम फ्राई करते हैं तो जो इसके अंदर तक फ्लेवर मिलता है हमें। मैं इसे आज नहीं बनाऊंगी, मैं इसे कल बनाऊंगी। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मीनवाइल ये मैं आपको दिखाने के लिए रखा था, टमाटर और धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ये जो कटारे हैं, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी, लेकिन ये मुझे बनाना है कल। मैं आपको मैरिनेट करके दिखा रही हूँ इसको किस तरीके से मैरिनेट किया है मैंने। और जब मैं इसको बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फिश मैरिनेट हो चुकी है, बहुत अच्छे से मसाला सारा इसके ऊपर चिपक गया है। और अब इसका मसाला बनाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि मैं इसके लिए क्या क्या ले रही हूँ। धनिया लिया है, थोड़े से कतारे लिए हैं, हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है और 1 टमाटर। इसका पेस्ट मैं बना रही हूँ ब्लेंडर में डाल के। आप चाहें तो आप अगर आपके घर में सिल हो या फिर
ब्लेंडर हो या हमारे पास जार आता है जो, उसमें पीस सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। हमें इसका पेस्ट बनाना है तो इसका पेस्ट बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके लिए 2 आलू भी काट लिए हैं, क्योंकि हम मसाला जो बनाएंगे तो उसमें आलू भी ऐड करेंगे तो वो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो ये आलू मैंने इतने पतले पतले काटे हैं, देखें, ताकि वो गलने में भी आसानी रहेगी। और आप चाहें तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये राउंड काटे हैं आलू। तो इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसका मसाला पीस चुकी हूँ। फिश को मैरिनेट कर दिया है, इसके लिए आलू हमने फ्राई कर लिए हैं। ये मैंने हरा मसाला जब भी आपको दिखाया था, टमाटर, मिर्चें, लहसुन और सब चीज़ दिखाई थी, उसका पेस्ट मैंने बना लिया। और ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बिल्कुल आप समझ लें कि 1-2 सिप जितना पानी डालना है, 1-2-3 चम्मच की आपको मसाला पिस जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना हमारा मसाला जब हम बनाएंगे ना तो वो बहुत वाटरी बनेगा, ड्राई नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंसी रखिएगा इसकी। और इसमें मसाला ऐड करने होंगे हमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा चम्मच नमक है। ये इसमें मिला देना है। फिश को मसाला हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और ये मसाले को पीस लिया है, इसके अंदर भी मसाला मिला दिया है। आलू हम काट चुके हैं। अब हम फिश फ्राई करेंगे। जब फिश फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आलू के साथ फिर डालेंगे मसाला और अच्छी चटपटी सी फिश बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी चीज़ें रेडी हैं, बस फिश को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं बनाकर। मैंने ऑयल गरम रख दिया है फिश के लिए और तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच तेल के लिए हैं और मैंने इसको गरम कर लिया है। फिश डाल रही हूँ उसके अंदर मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन फ्राई होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और इसकी साइड पलट दी, दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है ये। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, मैं इसको डिश आउट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब फिश में फ्राई करके निकाल चुकी हूँ दोनों। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ आलू के साथ। तो मैंने ये आलू आपको काट के दिखाए थे, उसी तेल में मैंने डाल दिया है, जो कि फिश वाला तेल था, उसी में डाल दी, क्योंकि इसमें फ्लेवर जो फिश का डाला था उसका फ्लेवर सारा मसाले के अंदर आ जाएगा, तो अलग से ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आलू को थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ती हूँ। जब पक जाते हैं फिर मैं इसके अंदर जो मसाला मैंने पीसा था टमाटर के साथ, वो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे मीनवाइल आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ रोटला, लाइक वो अपने बाजरे का आटे का रोटला बना रहे हैं। मैं आपको शो करती हूँ किस तरीके से बना रही हूँ मैं इसको भी। ये देखें, अभी इसको खाएंगे फिश के साथ, बहुत डबल मज़ा हो जाएगा फिश का। और ये मैंने आटा लिया था, आधा ये बाजरे का आटा है, आधा चावल का आटा है, लाल चावल का आटा, और उसका मैंने रोटला बनाया है। ये फिश के साथ खाएंगे बड़े मज़े से। तो आलू का गलने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब मैं इसमें ये मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको इसके साथ पकने के लिए छोड़ देती हूँ तकरीबन 10 से 12 मिनट, अच्छे से इसके साथ मिल जाए। और मीनवाइल हमारा ये रोटला भी ऑलमोस्ट रेडी है। डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये हमारी पापलेट फिश फ्राई रेडी है बन के, आलू के मसाले के साथ, रोटले के साथ, चटनी के साथ। इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे अपना फीडबैक दीजिए, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर आपके साथ अपनी नई रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।